आज का हमारा बहुत ही सुंदर विषय है विनय एवं अनुशासन। दोनों शब्द बहुत पावरफुल है। अगर किसी व्यक्ति में विनय और अनुशासन दोनों का समावेश हो जावे तो वह व्यक्ति परफेक्ट व्यक्ति बन जाता है। वो समाज में पूजनीय, वंदनीय, स्तुत्य हो जाता है और सभी लोग उसको फॉलो करने की कोशिश करते हैं। सभी लोगों का वो प्यारा बन जाता है। विनय क्या है? विनय सब गुणों की खान है। जिस व्यक्ति के अंदर विनय आ जाती है वह व्यक्ति बहुत ही पोलाइट हो जाता है, मृदु हो जाता है। और विनय आने का अर्थ क्या हुआ कि अहंकार का विसर्जन होना। इस दुनिया में सबसे बड़ी बुराई है वो अहंकार है, राग है, द्वेष है, क्रोध है, मान है, माया है, लोभ है, मत्सर है, ईर्ष्या है, 18 तरह के दोष है। वो सिर्फ अहंकार और मोह के संसार से जुड़े हुए, मोह के परिवार से जुड़े हुए हैं। तो विनयशील जो है मोह पर विजय पा लेता है और वो हमेशा किसी का प्रतिकार नहीं करता, हर एक के प्रति वह सम्मान का भाव रखता है। और विनयशील प्राणी जो है इस संसार में जितने भी 84 लाख जीवा योनि के प्राणी हैं उन सब के अस्तित्व को स्वीकार करता है। जो व्यक्ति दूसरे के अस्तित्व को स्वीकार करता है उसमें स्वयं का अस्तित्व समाहित होता है। ऐसा कहा जाता है कि जो दूसरे के आंसू पहुंचता है ईश्वर उसकी आंखों में कभी आंसू आने नहीं देते। इसका मतलब है कि हमारा अस्तित्व है वह संसार के अस्तित्व में ऑलरेडी समाहित है। तो हमें दूसरे के अस्तित्व की परवाह करनी चाहिए। दूसरे के अस्तित्व का क्या अर्थ हुआ? दूसरे का अस्तित्व का अर्थ ये हुआ कि जो चीज मुझे अच्छी नहीं लगती, जो व्यवहार मुझे अच्छा नहीं लगता, वो व्यवहार में अन्य किसी के साथ में नहीं करूं और अभयदान दूं। इस सृष्टि के अंदर कई तरह के प्राणी होते हैं, एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय तक होते हैं और एकेंद्रिय में असंख्य जो अनंत प्राणी होते हैं। पृथ्वी का है, अप का है, तेजस का है, वायु का है, वनस्पति का है, यहाँ तक कि ये स्थावर जीव होते हैं, सब एकेंद्रिय होते हैं जिसके मात्र एक स्पर्श इंद्रिय होती है। तो हमें अभय, विनयशील व्यक्ति है इनको अभय दान देता है कि मुझे जितनी आवश्यकता है उतना ही मैं पानी लूंगा, पृथ्वी की आवश्यकता करूंगा, अग्नि है, वायु है और आकाश का उपयोग करूंगा। आप सभी लोग, ये समस्त इसमें जीवों का समूह है, इसलिए कहा गया है कि पृथ्वी स्वयं जो है असंख्य जीवों का समूह है। अब पानी है स्वयं असंख्य जीवों का समूह है, अग्नि स्वयं असंख्य जीवों का समूह है और वायु स्वयं असंख्य जीवों का समूह है। उन सबको हम अभय दान देते हैं कि मेरी आवश्यकता के अतिरिक्त मैं किसी के जीवन का हनन नहीं करूंगा। इसीलिए मेरी तरफ से आप स्वतंत्र हो, मेरी तरफ से अभय रहो, ये अभय दान कहलाता है। तो विनयशील प्राणी है वो दूसरों को अभय दान देता है। जितनी आवश्यकता उसके शरीर की है या उसके परिवार की है उतनी आवश्यकता तो करनी पड़ती हो और वो सारी आवश्यकता हमारा एकेंद्रीय जीवों के प्राणियों से होती है और उसके बिना जीवन चलता भी नहीं है। कैसे नहीं चलता है? हमको सब्जी खानी पड़ती है, हमको पानी पीना पड़ता है और हमें मकान बनाने के लिए पृथ्वी को फोड़ करके और जो है वो उसकी नींव लगानी पड़ती है और अग्नि जो है कि हमारी जठराग्नि से भोजन पचता है और उसके साथ साथ में हम अग्नि का उपयोग करते हैं भोजन पकाने के लिए। ये समस्त एकेंद्रीय जीवों की हम हिंसा करते हैं क्योंकि इसके बिना हमारा जीवन नहीं चलता है, लेकिन हम उनको अभयदान भी देते हैं। ये विनयशीलता है कि इन सब का उपयोग करने के लिए जो हमने आपका हनन किया तो हम क्षमा प्रार्थी हूँ मैं और उसके दोषों के लिए बार बार आपसे क्षमा याचना करता हूँ। मुझे क्षमा करो और साथ साथ के अंदर जो है अब विनयशीलता रखते हैं कि हम अब इसके अतिरिक्त अन्य का जो उपयोग आपकी हिंसा नहीं करेंगे। ये विनय की बात हो गई। दूसरा अनुशासन के लिए जो बहुत बड़ा योग सूत्र लिखा है पतंजलि ने, उन्होंने ये कहा है कि अनुशासनम, यानी ये पूरा योग शास्त्र है और कुछ नहीं अनुशासन है। अनुशासन किसका? मन का अनुशासन करो, वचन का अनुशासन करो और काया का अनुशासन करो।
मन का अनुशासन क्या है कि मन के 3 काम हैं कि भूतकाल की जो है स्मृति करना, वर्तमान काल का चिंतन करना और भविष्य काल की स्मृति करना। तो उसका अनुशासन करने का अर्थ यह है कि तुम चिंतन के पीछे मत पड़ो। जितनी आवश्यकता हुई आप जो है भूत में चले गए, भविष्य में चले गए और वर्तमान में रहो। एक ही चीज के लिए बार बार जो है आप चिंतन करोगे तो आप मैड हो जाओगे। यू विल बिकम द मैड, मतलब आप पागल हो जाओगे। ये जो पागल व्यक्ति होता है वो हमेशा आर्त ध्यान करता है, एक ही वस्तु का 24 आवर्स उसके दिमाग से वो वस्तु निकलती नहीं, वो चिंतन निकलता ही नहीं है। उसे अपने डाइवर्ट करना चाहिए, उसके चिंतन को दूसरी धारा के अंदर प्रवाह करना चाहिए। ये जो है अनुशासन है। और वचन का अनुशासन क्या है? जो कुछ भी बोलो उसके पहले तोलो, ऐसी बानी बोलिए और मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे और आपो शीतल हो। आप ऐसा बोलो कि स्वयं को प्रसन्नता हो और लोगों को प्रसन्नता हो और आपके जीवन से वो कुछ सीखे कि इसके जीवन में कितना संयम है, कितना विनय है, कितना अनुशासन है और ये कितनी शांति से रहता है। क्योंकि जो व्यक्ति खुद पालन करता है उस बात का असर जो है सामने वाले पे पड़ता। अगर वक्ता में अनुशासन है, अगर वक्ता में साधना है तो उसके प्रवचन का असर अवश्य ही श्रोता पर पड़ेगा। इसीलिए तो लोग पहले जो है बड़े बड़े साधक अपनी खुद की साधना को पुष्ट करते हैं और फिर वो प्रवचन देते हैं। तो भाई और बहनों, मैं आपको एक उदाहरण बताना चाहता हूँ कि गांधी जी के पास में एक बहन आई अपने बेटे को लेकर के कि महात्मा जी, ये जो मेरा बेटा है गुड़ बहुत ज़्यादा खाता है और गुड़ ज़्यादा खाने के कारण जो है इसका पेट खराब हो गया, इसके पेट में कीड़े पड़ गए हैं, इसके दांत खराब हो गए, ये मानता नहीं है। तो गांधी जी चुप रहे और कहा कि बहन तुम जो है 7 दिन के बाद में मेरे पास आना। तो बहन ने कहा आप इतने बड़े महात्मा हो और छोटी बात का उपदेश देने में, बच्चे को समझाने में आप 7 दिन का समय ले रहे हो। फिर भी वो चली गई। गांधी जी खुद गुड़ खाया करते थे तो उन्होंने 7 दिन में अभ्यास करके गुड़ खाना बंद कर दिया और 7वें दिन वो वापस बहन आई, तब उसने उपदेश दिया बच्चे को कि बच्चा जो है गुड़ थोड़ा लेना चाहिए, लिमिट में लेना चाहिए, ये पाचक है, अच्छा है। अधिक खाओगे कीड़े पड़ेंगे, दांत खराब होगा और जो है तुम्हारी तबीयत बिगड़ेगी, आंतें खराब होगी, इसलिए ज़्यादा मत खाया करो। उसकी बात का बच्चे पर असर पड़ा।